हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। और दोस्तों, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि किसी भी दी हुई लैंग्वेज के लिए या स्ट्रिंग के लिए आप किस तरह से डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिजाइन करोगे। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन डीएफए टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग दैट ऑलवेज एंड्स विद 0 0 ओवर द इनपुट अल्फाबेट सिग्मा 0 1। तो यहाँ पर हमारे पास दो सिंबल दिए हुए हैं 0 1, और उनसे मिलके जो स्ट्रिंग बनेगी उस स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 0 आए तभी वो स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो स्ट्रिंग क्या क्या बन सकती है हमारी। पहली स्ट्रिंग क्या बन सकती है हमारी, 0 0। अब 0 0 के अलावा और क्या सकता है, तो डबल जो लेंथ है, लेंथ अगर 2 है तो उसमें तो 0 0 ही आ सकता है। उसके अलावा यदि हम 1 के साथ लें तो 1 के साथ क्या आ सकता है, 1 0 0 आ सकता है, क्योंकि इसमें भी एंड किस में हो रहा है, डबल जीरो से हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम 1 0 0 0 लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भी एंड क्या हो रहा है, 0 0 हो रहा है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे लिखें 1 1 0 0 तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंड किस पे हो रहा है, 0 0 पे हो रहा है। मीन्स आप किसी भी प्रकार की यहाँ पे स्ट्रिंग ले लीजिए, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जो उसका एंड है उसमें क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अब हम डीएफ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, Q0। Q0 को हम फाइनल बनाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन है नहीं। अब देखिए, सबसे पहले मिनिमम के लिए देखते हैं, तो मिनिमम में क्या है कि पहला जीरो आएगा तो हम आ गए Q1 पे, फिर दूसरा जीरो आएगा तो हम आ गए Q2 पे। लेकिन दो जीरो यदि एंड में है, जैसे हमारी स्ट्रिंग क्या है, 0 0 ही है, तो एंड भी इसमें क्या हो रहा है, 0 0 से हो रहा है, तो ये कहाँ पे होना चाहिए, फाइनल पे पहुंचना चाहिए। तो हमने Q2 को क्या बना दिया, फाइनल यहाँ पे बना दिया। अब ये तो हो गया 0 0 के लिए, लेकिन यदि यहाँ पे 1 आता है तो देखिए, यदि Q0 पे 1 आता है तो हमको क्या करना है, यदि 0 0 से पहले 1 आता है तो 1 कितनी बार आ जाए, जैसे यहाँ पे 0 0 से पहले एक बार 1 है और यहाँ पे 0 0 से पहले दो बार 1 है, तो इस जीरो से पहले कितनी ही बार 1 आ जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, 1 के लिए बना दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि जीरो के बीच में आता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग है 1 0 और फिर यहाँ पे 1 है और फिर 0 है, तो ये तो हमारा जो स्ट्रिंग है ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 0 से एंड तो हो नहीं रहा है। तो यदि यहाँ पे 0 के बाद 1 आता है तो ये गलत हो जाएगा, और इस 1 को हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा, नॉन फाइनल पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यदि इस 1 को हम नॉन फाइनल पे ले जाते हैं और यहाँ पे एक जीरो है, इसके बाद फिर से एक जीरो आता है, तो हमको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, फाइनल पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 1 को हम कुछ इस तरह से यहाँ पे मूव करेंगे कि उसके बाद यदि डबल जीरो आता है तो हम कहाँ पे पहुंचे, फाइनल पे पहुंचे। तो यदि यहाँ पे 1 आता है तो हम सेल्फ लूप नहीं बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पे बना दिया था। यहाँ पे यदि 1 आता है तो उसके बाद हम ये पॉसिबिलिटी देखेंगे, कहीं अगर दो जीरो आएंगे तो हमको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, फाइनल पे पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि 1 आता है तो हम कहाँ पहुंचेंगे, Q0 पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 1 0 1 0 0 आता है तो ये हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए, तो हमने क्या लिख दिया, 1 सेल्फ लूप 0 Q1 पे जाएंगे, फिर 1 तो कहाँ पे चले जाएंगे, Q0 पे, और 0 0 0 0 Q2 पे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Q0 पे अगर देखें तो 0 और 1 दोनों के लिए ट्रांजिशन हो गया है, Q1 पे भी 0 और 1 दोनों के लिए ट्रांजिशन हो गया है, लेकिन Q2 पे अभी ना तो 0 के लिए हुआ है और ना ही 1 के लिए हुआ है। अब आप ये देखिए कि यदि Q1 से 0 पे हम Q2 पे पहुंचते हैं और इसके बाद यहाँ पे कितने ही जीरो आ जाए तो कोई दिक्कत है क्या, लास्ट में यदि बहुत सारे जीरो भी आ जाते हैं तो एंड में क्या माना जाएगा कि डबल जीरो आ रहे हैं। यहाँ पे दो जीरो आए या तीन आए या फिर चार आए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि एंड में तो क्या माना जाएगा, डबल जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ही जीरो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पे 1 आता है तो फिर क्या होगा, यदि लास्ट में कोई 1 आ जाता है तो उसके बाद फिर से हमको पॉसिबिलिटी रहेगी कि कहीं उसके बाद दो जीरो तो नहीं आ जाएंगे। तो इस 1 को भी हमको कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, ऐसी जगह जहां से दो जीरो के बाद हम कहाँ पहुंचे, फाइनल पे पहुंचे। तो इसको भी हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा, Q0 पे ही ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी स्टेट है, हर स्टेट से दोनों इनपुट अल्फाबेट जो है हमारे सिंबल हैं 0 1, उनकी ट्रांजिशन हो गया है। Q0 से भी 0 और 1 के लिए, Q1 से भी 0 और 1 के लिए, और Q2 से भी 0 और 1 के लिए हो गया है। और आप किसी भी प्रकार की यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लें जिसमें एंड 0 0 से हो रहा है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 1 1 0 0 1 0 0,
इसको चेक कर लेते हैं। देखिए पहला 1 है, क्यू 0 पे रहेंगे, 0 आया क्यू 1 पे चले गए, फिर 1 आया क्यू 0 पे आ गए, फिर से 1 आया क्यू 0 पे रह गए, 0 0 कहाँ पे आ गए, क्यू 2 पे, क्यू 2 पे 1 आया क्यू 0 पे चले गए, 0 0 क्यू 2 पे आ गए। ओके, तो ये एक्सेप्ट हो गई है। इसका मतलब ये हमारा डीएफए बना है किस तरह से, जो कि उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसमें एंड क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।